Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 20. What is saying question number 20? A, B and C are partner. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A, B and C are partner. A, B and C are partner. Sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March. 9,000 goodwill of the firm. गुडविल ऑफ द फर्म फर्म की गुडविल है 9,000 रुपीज। नेक्स्ट, मशीनरी वुड बी depreciated by 10% and motor by 15%. स्टॉक वुड बी appreciated by 20%. बनाना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम लोग का क्या आएगा? अगर हम लोग वर्किंग नोट की बात करेंगे तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में पहले हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो का खेल तुम लोग का है। गेनिंग रेशियो तुम लोग को निकालना है कि कितना आ रहा है। बी रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा तुमको पता करना है। वर्किंग नोट में हम लोग बी के हिस्से की जो गुडविल है वो निकालेंगे। 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना है भाई? टोटल 9,000 रुपीज। 9,000 इंटू 2/6 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15 टाइम जाएगा और टोटल आपका हो जाएगा 3,000 रुपीज। ये हो गई गुडविल। ठीक है, 20 की इससे गुडविल कितनी हो गई? 3,000। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग बनाएंगे अब रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अब बेटा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड 10% एंड मोटर बाय 20। मशीनरी और मोटर दोनों को 10 और 15% पे। मशीनरी का रेट है 7,500। तो 10% से अगर डेप्रिशिएट होगी तो 1,750 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा टू मशीनरी 1,750। के बाद मोटर इज डेप्रिसिएटेड एंड मोटर 15%। 4,000 का अगर 15% हम लोग को निकालना है 600। कितना आया? टू मोटर 600। बात देख लो क्या बता रहा है। स्टॉक 20 स्टॉक वुड बी अप्रिशिएटेड 20% एंड बिल्डिंग 10%। चलो बिल्डिंग अगर 10% है तो बिल्डिंग का माल कितना हो गया? स्टॉक देख लो 12,500। 12,500 है और 20% से हो रहा है 1,250। 1,250 कितना हो गया? 2,500। बाई स्टॉक पहले कर लो। बाई स्टॉक 2,500। फिर बिल्डिंग बाई बिल्डिंग बिल्डिंग का रेट क्या है भाई? 22,500 और कितना हो रहा है? 10%। तो 2,250 कितना हो गया? 2,200। और कुछ है?
आफ्टर दैट संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करना है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 975। 975 तक की आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है। तो लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 975। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड 825। वर्कमैन कंपनसेशन 825 बना करके रखना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन 825। जोड़ो किधर साइड का जाता है, ज़्यादा दिखेगा तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी। एक तो ए के अकाउंट में जाएगा, सेकंड बी के अकाउंट में जाएगा, थर्ड सी के अकाउंट में जाना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा 2500 प्लस 2250 इक्वल माइनस 1750 माइनस 600 माइनस 975 माइनस 825 इक्वल टू 600 रुपीज। तो हमारा ये लॉस कितना हो रहा है बेटा, सॉरी प्रॉफिट 600 रुपीज। और प्रॉफिट सेलिंग रेशियो हमारा कितना था, 3:1। 3:1 इस हिसाब से इनको अगर हमने डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो अगर हमने डिवाइड करना शुरू करा जाएगा इनको 300, 200 एंड 100 रुपीज, इतना तो आ जाना है हमारा आंसर। ना 4750, 4750, 4750। अब बनेगा हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है भाई, पर्टिकुलर ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी एंड बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी के बारे में हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा बच्चा, कितना कितना दिया गया है। ये दिया गया है बाई बैलेंस बीडी हमारा 2015 और 12,500। 2015 और 12,500। ये तो दे दिया गया 20,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया 12,500 रुपीज। अब देखो हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो पहले बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 600 नहीं, 300, 200 और 100। फिर क्रेडिटर्स आना नहीं है, बिल बैंक पूंजी खाते हो गया, बैंक ऋण भी आना नहीं है, यहाँ पर भी कुछ आना नहीं है। अब क्या किया जाएगा, हमारा गुडविल 3,000 रुपीज का सिस्टम है और बी हमारा रिटायरमेंट ले रहा है। तो दोनों में से गेनिंग कौन करेगा, ये तुम लोग को निकाल लेना है। बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पूरा जाना है तुम्हारा बी के अकाउंट में।
रिटायरमेंट जब बी ले रहा है तो यहाँ पर आएगा सीज कैपिटल अकाउंट 3000 है, 3000 का 3 2 1 3 और 1 3000 डिवाइडेड बाई 4 × 3 इक्वल टू 2250 रुपया को एक अकाउंट में और 750 रुपया सी में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना 20 में है तो ए का हो गया हमारा 2250 और सी का हमारा हो गया 700। और कुछ करना नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा टू 20 लोन अकाउंट और टू बैलेंस सीडी। जोड़ो घटाओ माइनस करने का प्रचलन स्टार्ट करो, कुछ पता चले तुम लोगों को। 12,500 ही हो गया, 12,600। यहाँ पर क्या हो गया 20,300। पहले 20,300 लिख लो और 12,600 लिख लो। अब इन सबको जोड़ो 15 15 3 18 18,200 रुपये तुम्हारा ये आ जाना है। देखो क्या क्या सिस्टम है आंसर में, देखो आ रहा है 18,200 बी का लोन अकाउंट आ गया। बी के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जाएगा 18,200 रुपये। यहाँ पर लिखो ब्लैक पेन का यूज करेंगे 18,200 बी के लोन अकाउंट। 20,300 में से 20,300 माइनस 2,250 इक्वल टू 18,050। ये बचा 18,000। 12,600 माइनस 750 ये बचा 11,850। ये जो ब्लैक में लिखा है ना यही आंसर है तुम्हारी बुक में। चेक करो 18,050 11,850 और 18,200 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 this is the 20। I have completed क्वेश्चन नंबर 20। ये तुम्हारे सामने मैंने खड़ा कर दिया क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 20। तो हम लोग बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।